रघुनाथ समारंभाम् रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तम् वन्दे श्री गुरु परंपरा। परत्पर परमपिता परमात्मा श्री सीताराम, भूत भावन भगवान भोलेनाथ, अनंतानंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज के श्री चरणों में नमन दंडवत प्रणाम करते हुए भगवती मां बंजारन की गोदी में बैठे हुए समस्त धर्म मूर्ति यजमान और उनके धर्म में साथ दे रही लक्ष्मी स्वरूपा उनकी गृह स्वामिनियां, समस्त श्रोता समुदाय जहां जहां से भी आपको गौ माता ने बुलाया है, सांवरे सरकार गोपीठ सुर्खी आपका बंदन अभिनंदन करता है। समस्त जो 108 रामचरितमानस के पाठ आचार्यों के द्वारा हो रहे हैं, उन सभी वैदिक आचार्यों के चरणों में दास नमन बंदन प्रणाम करता है, जिनकी मधुर वाणी के द्वारा अभी आप श्री राम कथा का आनंद प्राप्त कर रहे थे। सुश्री प्रेमलता मिश्रा जी, बड़ी मंगलमयी चर्चा। हम तो सागर से आए हैं अभी, पर जब आए तो घड़ी घड़ी की बात चल रही थी, कौन सा समय अच्छा है जीवन का। गोस्वामी जी कहते हैं, धन्य घड़ी जब होए सत्संगा। जीवन का सबसे बहुमूल्य समय वो है जब आपकी जिह्वा से भगवान का नाम निकल रहा हो। जीवन का सबसे अच्छा समय वो है जब आप सत्संग में बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हो। तो यहां जितने यजमान बैठे हैं उन सब का समय बहुत अच्छा चल रहा है। तब तो आप इतने बृहद विशाल कार्य के यजमान बन के बैठे हैं। जोरदार तालियां एक बार यजमानों के लिए। और जो यजमान नहीं हैं उनके लिए एक निवेदन है, और एक निवेदन यजमानों के लिए भी है। जितने गृहस्थी बैठे हैं उनके लिए भी निवेदन है। अब जब आप घर में रहो, जितने भी लोग यहां बैठे हो, जब आप घर में रहो तो भगवान के चरण में रहना। घर में रहो तो भगवान के चरणों में रहना। 2-5 मिनट की पूजा अपने घर में जरूर करना। ज्यादा ना हो तो अगरबत्ती लगा देना। वो भी आपको टाइम ना मिले तो स्नान करके अपना सिर भगवान के चरणों में झुका देना। तो जब घर में रहो तो भगवान के चरण में रहना, और जब घर से बाहर निकलो तो भगवान की शरण में रहना। तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। भाव यही बनाना कि घर में रहेंगे तो चरणों में, और घर छोड़ के कहीं जाएंगे तो भगवान की शरण में। जो चरण में और शरण में आ जाता है ठाकुर जी, उसकी बिगड़ने नहीं देते। ये हमारा विश्वास है। दूसरा सूत्र सत्संग का ये भी है, यजमानों का समय तो अच्छा चल ही रहा है, तब तो वो कथा में बैठे हैं। क्या होगा, इतना ज्यादा पावरफुल है। राधे श्री राधे। हमें साउंड कम झेल पाते हैं,
का कहा ट्रिपिया मार जा जहां तेज हो सो। हाँ अंग्रेजी हम जानत कहा है। तो जो यजमान है वो तो उनका समय अच्छा चल रहा है, पर जो यजमान नहीं है या संसार के लिए आप सबके लिए एक जीवन भर के लिए मंत्र गौशाला का ले जाना। अगर कभी तुम्हारा समय गड़बड़ लगे, तुम्हें ऐसा लगे कि हमारा समय गड़बड़ चल रहा है, जहां हाथ डालते वहां नुकसान है, तो सिर्फ एक मंत्र मेरा याद रखना कि जब तुम्हें ऐसा लगे कि हमारा समय गड़बड़ है, तुम उससे जुड़ जाना जिसका समय अच्छा चल रहा हो। तुम्हारा समय अपने आप अच्छा चलने लगेगा। उससे जुड़ना जिसका समय अच्छा चल रहा हो, आपका समय अपने आप अच्छा चलने लगेगा। और इसका एक मिनट का उदाहरण बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य आज फिर आप सबका है। ऐसी ऐसी दिव्य मूर्तियां आपको दर्शन देने मंच पे पावन चरण रखने वाले हैं, जो जीवन से सिर्फ राम को जानते हैं, राम के लिए जिए हैं और अंत में राम के नाम पे ही मर जाएंगे, जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। आज हमारे सांवरे सरकार गोपीठ में परम श्रद्धेय पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री राम लखनदास जी महाराज मंजिला घाटी से दर्शन देने के लिए पधार रहे हैं। महंत श्री दद्दाजी महाराज सौजना धाम से आप सबको दर्शन देने पधारे हैं। परम पूज्य महंत श्री रामदास दास जी महाराज सिद्ध बाबा आश्रम वो भी मंच पर पधार रहे हैं। और कुछ ही देर में परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री हरिदास जी महाराज जगदीश साला से और परम पूज्य महंत श्री कमलापत दास जी महाराज गूदड़ साला आश्रम से वो भी 5-10 मिनट में आप सबके बीच में आपको दर्शन देने के लिए पधार रहे हैं। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो। न जाने कौन से सत्कर्मों का फल, हमें तो बस एक बात लग रहा है, जितने यजमान बैठे हैं कहीं ना कहीं आपके माता पिता बड़े धर्मात्मा हुए हैं, जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया है जो रोज संतों का दर्शन कर रही है। आप सबके माता पिता को, यजमानों के मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। 2 मूर्तियां और पधारने वाली हैं। मैं अपनी 2 मिनट की बात रखूंगा और 2 यजमान लेट आए, उन पे फाइन लगने हैं। देवेंद्र भैया अटारी और ब्रज बिहारी जी दुबे 11 के 21 हो गए, ध्यान रखियो। और हमारे जिला सदस्य देवेंद्र भैया भी मासा पधार 11 के 21 हो गए। हाँ अब 11 ही हैं ब्राज। और आज सभा के मध्य में हमारे बिजोरा से मालक पंडित श्री विनीत पटेरिया जी की पूज्य माता जी पधारी हैं। मैं प्रणाम करता हूं माता जी को। और साथ में मालक जी श्री पंडित विनीत पटेरिया जी की गृह स्वामिनी जो देवरी जनपद अध्यक्ष भाभी मां भी पधारी हैं। उनका भी खूब खूब मान भगवान की मंगलमयी कथा में है। और हमारे जो सुर्खी के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शरमन सिंह जी हैं, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं।
जिंदों घाई काम है इनको। तो हमने कल भी कही थी, हमने कई मंच बनवा दियो, हमने कहा मंच बनवा देना, उनने कहीं बनवाने दे काम ही लगा दे। सो कल से काम ही लग गओ। जोरदार तालियां अध्यक्ष जी के लिए। हमने परसों कही थी और कल से काम लग गओ, इसके लिए धन्यवाद। मैं सिर्फ इस कथा के बारे में 2 मिनट का समय और लूंगा। व्यास जी क्षमा करियो, तुम तो घर के आओ, हमें रात में सुनात रखियो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमारा काम हो जान दे जो मेन है। हाँ तो कह रहे सबको आओ, तुम तो बैठी रहो, कुछ दिक्कत नहीं है। मैं सरमन सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो संतों को पुष्पहार के द्वारा बैठो विशाल भैया। आप सबको पता है इस कथा का हेतु क्या है। यजमान सब हमें अच्छे से जानते हैं, आप सब भी जानते हो। हम इस कथा में बैठने का 11,000 रुपया लेते हैं एक जोड़ा से। उसमें 7 दिन का भंडारा हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब देख रहे हैं, साक्षी हैं। भंडारा चलता है। 108 ब्राह्मण बैठे हैं आप सबके ग्रह दशा की शांति के लिए, आपके पितरों के उद्धार के लिए ये ग्रंथों का पाठ कर रहे। अगली बार इस बार 108 रामचरितमानस के पाठ हुए हैं। नवीन बिहारी जी का कहना है अगली बार 108 भागवत के पाठ हो गए, 108 भागवत के पाठ होंगे अगली बार, अष्टोत्तर जिसको कहते हैं। और कोशिश करेंगे कि पूरे भागवत के 18,000 श्लोकों से 7 दिन में हवन भी हो जाए, चाहे दिन रात हवन चले। अपन पंडित बदलत रहे और यजमान बदलत रहे। हम सबकी ड्यूटी लगा दें कि तुम्हें 2 बजे रात नहा के तो बैठ जाना, 3 बजे तुम सो रही हो, 4 बजे एक जोड़ा बैठ जाए, 5 बजे एक जोड़ा, पर 24 घंटा में अपन आहुति बंद न होने दे भी। पंडितों की ड्यूटी बदलत रहे भी और यजमानों की ड्यूटी बदलत रहे भी। ठीक है, मंजूर है यजमान? सबको टाइम दे दो जे कि तुम्हें तो 2 बजे उते बैठ जाने रात के नहा के। थोड़ी सी प्रार्थना है, आप लोग आगे को खिसके आओ। तो जो भी अगले वर्ष के यजमान बनना चाहें, अगले वर्ष एक और व्यवस्था रहेगी। हर यजमान को चौकी दी जाएगी नंबर डाल के, और पूजा की व्यवस्था अलग निर्माण की जाएगी। जहां सिर्फ यजमान बैठेंगे वहां कोई नहीं प्रवेश करेगा, सबकी चौकियां वहीं रहेंगी, उठानी नहीं पड़ेंगी आपको। आप तो जाओ सुबह उस चौकी को उठाओ, धो जाके ता अपने सबके नंबर से काम चल है। चौकी रहेगी और एक बिल्डिंग का निर्माण हो जाएगा। भोजन व्यवस्था हम पूरी बाहर ले आएंगे, वो अपन सिर्फ दर्शनों रखें। वहां सिर्फ यजमानों की पूजा और दर्शन, वहां भोजन नहीं होगा अगले वर्ष भीतर। 1 साल बहुत है, आप सबका आशीर्वाद बहुत है, साथ बहुत है, तो अगली बार बहुत व्यवस्थित कार्य हम सब मिलकर के करेंगे। दूसरी बात, थालियों बारी बात भई थी, तो उसमें 11,000 रुपए की राशि NS राजपूत द्वारा ईसाब 1100 रुपया केसली से खेमरिया परिवार
क्या है वकील साहब? 11,000 रुपए खेमरे परिवार केसली। पचास थाली के पैसे श्री ओमकार सिंह जी मोहार देवरी। 50 थाली के पैसे पृथ्वी सिंह जी बड़गान। 5,000 रुपए सुभाष तिवारी जी सुभाष नगर फूफा जी। 50 तिवारी मोनू दीक्षित। 25 थाली श्री मिथिलेश मिश्रा रायखेड़ा। 5,000 रुपए श्री उमेश पलियाजी वकील साहब देवरी और श्री लक्ष्मी नारायण दुबे जी सचिव। 50 थाली 50 थाली हमने बोला। हाँ, और आज हम थाली बुक कराए हैं, कल सुबह तक थालियां आ जाएंगी। जो भी उसमें अपना सहयोग करना चाहे तो 151 रुपया में एक थाली और एक गिलास की कीमत रखी गई है। अब आपकी इच्छा है कि 2 थाली के 5 थाली के 50 के 5,000। 151 रुपया हम आपसे लेंगे। एक थाली एक गिलास आपका यहां रहेगा। जरूरी बिल्कुल नहीं है, हम आप बोलबो को फर्ज है तो हमने आपको बता दिया। जो भी एक थाली के पैसे 2 थाली के या 10 थाली के, एक थाली गिलास की कीमत है 151 रुपया। वो इसलिए व्यवस्था बनाई गई है कि जो हमारा 25-30 हजार रुपए दोना पत्तल में चला जाता है वो हमारे आपके किसी और काम में आएगा। बचत हम इसलिए करते हैं, आप सबको पता है, हमें तो आपका कुछ चाहिए नहीं, अन्न का दाना नहीं चाहिए, पर अगर यहां की व्यवस्थाएं बढ़ती जाएंगी, आप सबका साथ बना रहेगा, तो हम इसको मध्य प्रदेश नहीं, इन संतों का आशीर्वाद और आपका साथ रहा तो एक समय भारत तो ठीक विदेश के लोगों को पता होगा इतने प्यारे यजमान हैं कि हजारों इकट्ठे होकर साल में एक बार आयोजन करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ये बार कि 2-5 प्रदेश के यजमान आपको ले आकर बैठा रहे हैं। हमें तो अभी भी बहुत दूर दूर के यजमान, पूना महाराष्ट्र से तक यजमान बने बैठे हैं यहाँ, दिल्ली से, इंदौर से, भोपाल से, जबलपुर से। हम कोशिश करेंगे कि बहुत दूर दूर के यजमान, क्योंकि ये बार अपनी भी घल गई है, कथाएं बिल्कुल बाहर ही बाहर हैं, और जहां हम जे और यजमान ने ले आए तो हम वहीं काय के जा, तो तुम उन्हें जानता ही हो, जब हम अपने घर में तो न उत्पात मचाऊ थे तो बाहर तो सोचा ही ले, फिर सागर जिलो तो हमारे घर आए। तो जो भी अगली बार का यजमान बनना चाहे, और जो ये यजमान हैं, डिस्पोजल पत्तल इसलिए भी खत्म करनी है कि प्रदूषण रुके। भाई अपन ते फेंक दें और कहीं गंगे ने खा लो तो अपनों तो जित तो अच्छो ने बहुत तो खराब होगा। इससे सिर्फ थाली और गिलास का सिस्टम रहेगा। हमारी जन्मभूमि से आदरणीय चाचा जी श्री साहब सिंह जी, बड़े भैया श्री मलखान सिंह जी, भैया श्री रंधावा सिंह जी उपस्थित हैं, खूब खूब मान है। तो जो भी अगले वर्ष के लिए 10 थाली के पैसा श्री बसंत चौरसिया जी बाबा जी जमा करेंगे। जे की इच्छा हो तुम तो काउंटर पे लिखवा जाइयो, हम तो कह सब जने लिखवा दियो। अपन तो एक कमर कसे के रुपया ले आओ, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, हमें कोई शर्म नहीं आ जाए में। कैसे हम तुम्हारी एक 9 पैसा ना मायने कर, जे साक्षी हमारी गौ माता है, हनुमान जी साक्षी हैं, जो आप दोगे वो आपको यहीं व्यवस्थित मिलेगा। एक नया पैसा हमारे परिवार के खर्च में नहीं जाएगा, एक अन्न का दाना नहीं जाएगा। पैसा तो बहुत बड़ी चीज है। और जो भी गौशाला के लिए दान देना चाहें तो सामने काउंटर लगा है, आप बिल्कुल दान दे सकते हैं। न जाने आपके 100-200 रुपया में कौन साधु महात्मा तुम्हारा अन्न पा जाए,
और तुम्हें आशीर्वाद देके चलो जाए, क्योंकि भंडारा 7 दिन से निरंतर चल रहा है। और 2 यजमान, एक तो हम नाम भूल गए, एक हमारे मामा जी मिश्रा जी, और वो नाम हमें याद नहीं आ रहा है। परसों के भंडारे में मामा जी ने कहा कि का बनवा रहे, हमने के अपना तो जो ही बन है जो रोज बन रहा हो। बोले कछु अलग करो, हमने के अपनी नहीं है दाम भाई, हम कछु बचाने भी तो है देखो दद्दा। तो 11,000 रुपए उन्होंने बूंदी के लिए दिए, उनके लिए धन्यवाद। खीर प्रसादी की व्यवस्था रेवा राठौर पथरिया वो कर रहे हैं। और एक माताजी और हम नाम भूल गए, उनकी तरफ से बर्फी बनेगी। और जे की भैया इच्छा होए, जबरदस्ती नहीं है को उसे होए तो भंडारे की सिर्फ यजमान परसों के भंडारे में अपनो सहयोग कर सकत हो, न हो तो तुम ही रोज चल रहा हो, कछु दिक्कत नहीं है। पर यजमान जरूर बनाने हैं, जो ध्यान रखियो, जो ये बार बैठो हमें ये और चाहे तुम्हारे संग है। बताओ, तन तन से दुकानदार स्कीम चला रहे, मंजन के संगे बोरस फ्री, टीवी के संगे प्रेस फ्री, दीपावली विशेष ऑफर, वॉशिंग पाउडर निरमा, है ना। तो हम भी बड़े दुकानदार हैं, होलसेल के विक्रेता हम भी हैं धर्म के। तो हम भी चाह रहे हैं कि हमारे जजमान भी एक जजमान के संगे एक जजमान फ्री हो जाए। हमको हर जजमान से एक यजमान चाहिए। एक गलती हमारी भई है, हमने ये बार तना कंजूसी करी, डूम पंडाल नहीं लगवाओ, जा शिकायत तुम्हारे अगली बेर ने मिले। डूम वाला पंडाल यहां भी रहेगा और भोजनशाला में भी डबल व्यवस्था रहे। आपकी 2 डूम। सागोनी से अरविंद भैया और राम जी तिवारी वो भी पधारे हैं। सभी पूज्य संतों के चरणों में नमन प्रणाम वंदन करता हूं। व्यासपीठ से निवेदन करता हूं कि भगवान की मंगलमयी कथा का शुभारंभ हो। जितने भी जहां जहां से सब भगत पधारे हैं, वो बगैर प्रसादी के नहीं जाना। हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना है, जिन यजमानों की राशि जमा ना हुई हो वो आज राशि जमा कर दें, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। दस थाली के पैसे हमारी बहन सुधा शुक्ला जी और 101 थाली के पैसे श्री रेवा शंकर जमुना प्रसाद राठौर पथरिया वालों की तरफ से। वकील साहब नोट कर लियो, बना थे अपनों काम माए पटली के आज अंगली साल नहीं पाई तो भाई। अच्छा ये तो जजमान तुम का हम बना ही दाए, बिना ही पूछे बना दे। तो जो यजमान जिनके कार्ड छपे हैं वो नहीं भी आ पाए किसी कारण बस, पर आप राशि जमा करिएगा, क्योंकि वो हमारे घर जानी नहीं, वो आपने गौ माता के निमित्त संकल्प लिया था। तो वो राशि आप अपनी जमा करें, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। क्योंकि कल शाम को हमें आचार्यों को विदाई देना है, विदा करना है। तो आप अपनी राशि भी जमा करें, जो भी दान दें वो दान कार्यालय पे दें। गौशाला के बाहर किसी प्रकार का कोई चंदा गौशाला के नाम से नहीं हो रहा है और न कभी होता है। सिर्फ 2 जगह चंदा होता है, या तो हमारी कथा में या नवीन बिहारी जी की कथा में। इसके अलावा न हमारा कोई एजेंट, न कोई हमारा ट्रस्टी, किसी को आप गौशाला के नाम से राशि ना दें किसी भी प्रकार की। आपको तो लगे तो गौशाला में आना, दर्शन करना और राशि देना, या कथा में। कथा के अलावा कहीं कोई इस कार्यक्रम में भी अगर किसी ने गौशाला के बाहर चंदा दिया हो तो आप खड़े हो जाओ, क्योंकि हमारी कभी कोई बंदी नहीं घूमती, कोई हमारा एजेंट नहीं है। ₹500 प्रदीप पाठक जी वहां रसीद ले लेना काउंटर पे। सिर्फ काउंटर पे राशि जमा करें। सबके लिए धन्यवाद, साधुवाद। आप सब प्रसाद लेकर जाएं। शाम को तो हम फिर आ रहे हैं। आज तो वहां हैं, आज मौसम संग दरो, कल तो हमारी का बताएं।
तो व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, संत चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए संत भगवान कथा की स्वीकृति प्रदान करें और नवीन बिहारी जी मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। हो वो पुणे को आ जाइयो बंजारन की शरण में, न गड़ा न भभूत खाली प्रार्थना। 2 पूर्णिमा वो बालक आया और आज ही कृषि विस्तार अधिकारी की पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। मां बंजारन ऐसे ही आप सबके मनोरथ पूर्ण करते रहें। बस यहाँ पूर्णिमा का खेल है, आप पूर्णिमा को भराओ। कथा में प्रवेश, वाणी को विराम।